कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें मिलकर ये समझें नंबर से क्या होता है। तो उनको एक ही लाइन कह सकते हैं कि भाई जरा दिल्ली विश्वविद्यालय में नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो बहुत विशेष है। आप इस संदर्भ में कह सकते हैं कि आज हम किसी डिबेटिंग विषय को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके ऊपर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है और बड़ी ही गंभीरता के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है और आवाज़ उठाने की भी आवश्यकता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरफ जा रही है। इस वीडियो को बनाने का जो मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, दाखिले हो रहे हैं। तो उससे जुड़ी हुई जब खबरें हम देखते हैं, क्योंकि हम खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि चर्चा का विषय पूरे देश में बनता है, तो उस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इस समय एडमिशन हो रहे हैं, उन एडमिशन के लिए जो कट ऑफ निकाली जा रही है, तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके की एडमिशन के लिए जो 100% की दौड़ लगाई जाती है, तो उससे जुड़ी हुई तमाम बातें इस वीडियो में होंगी। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देखें, अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा भी करें, लाइक करें वीडियो को और तर्क ज्ञान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो के साथ बने रहें। अभी हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात ये कर ली जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही चर्चा में क्यों रहता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय, हम ये कह सकते हैं कि देश में ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके पास सबसे अधिक उसके जो संबद्ध कॉलेजेस हैं, जिससे कि उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस दिल्ली में अधिकतर सारे हैं। एनसीआर में एक आध है, लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने कॉलेजेस हैं उनकी संख्या अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की संख्या कितनी है, उसमें सीटें कितनी हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिले की दौड़ है वो सबसे ज़्यादा देश में चर्चित होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो CBSE से पास आउट जो दिल्ली के विद्यार्थी हैं और जो दिल्ली से बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको किस तरीके की मुश्किलें नहीं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे जब दिल्ली विश्वविद्यालय की अभी रिसेंट में जो कट ऑफ आई है, अधिकतर जगहों पर 100% मांगा गया कि 100% यदि आप अंक लेकर आते हैं तो आपका दाखिला होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 100% क्यों, ये धारणा क्यों बन गई है और 100% आ क्यों रहे हैं और 100% की कट ऑफ क्यों जा रही है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन की आलोचना करते हैं कि 100% आपने कट ऑफ रखी है, कॉलेजेस की आलोचना करते हैं कि आपने 100% कट ऑफ रखी है। लेकिन क्या किसी ने ये जानने का प्रयास किया कि 100% कट ऑफ क्यों रखी जा रही है? जाहिर सी बात है कि हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी आधार है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आप देखेंगे 100% जब नंबर आ रहे हैं तभी तो 100% नंबर रखे जा रहे हैं कट ऑफ में। यदि 100% नंबर नहीं आते तो 100% कट ऑफ रखा ही नहीं जाता और पहले रखा भी नहीं जाता था। तो 100% नंबर क्यों आ रहे हैं? एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या खामी आ गई है कि 100 में से 100 नंबर लेकर आ रहे हैं? आपको निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि 100 में से 100 नंबर लाने वाली शिक्षा व्यवस्था को मैं एक खामी की दृष्टि से देखता हूँ। वह इसलिए क्योंकि 100 में से 100%, सोचिए कि हिंदी में भी आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। मैथ में एक समय माना जाता था कि मैथ्स में और साइंस में 100% नंबर लाना ठीक है, वो फॉर्मूला है, एक्यूरेट आपके नंबर है, तो आपके 100% नंबर आ सकते हैं। लेकिन आर्ट्स में और लिटरेचर के साहित्य में आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि या तो हमारी परीक्षा लेने की गुणवत्ता प्रणाली खराब हो गई है, साथ ही साथ जिस तरीके के शिक्षा की गुणवत्ता है, परीक्षा लेने की, पढ़ाई कराने की और दिमाग को विकसित करने की, वो सारी चीज़ें आप ये समझिए कि एक निचले स्तर तक जा रही हैं। तो 100% की कट ऑफ जो रखी जा रही है, तो कॉलेजेस को भी पता है, प्रशासन को भी पता है जो एडमिशन ले रहे हैं कि 100% प्राप्त करने वाले बच्चों की
जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। तो आप ये देखिए कि जो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है वह कहीं ना कहीं एक खामी के दौर से गुजर रही है। उसमें बहुत सारी त्रुटियां कह सकते हैं या बहुत सारी ऐसी खामियां आ गई हैं जिससे कि 100 में से 100% आ रहे हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि एजुकेशन में रटने से और एजुकेशन में आप देखेंगे कि फार्मूला आपको बता दिया गया है पहले से। इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो बताते हैं कि यही आएगा, आप ये रट लीजिए और पूरे के पूरे आपको नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या विद्यार्थी को वो चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, क्या वो जो ज्ञान हम देना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में वो विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है, या फिर हम सिर्फ नंबरों तक केंद्रित हो गए हैं। तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। पहली बात हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि 100 में से 100 नंबर आ कैसे रहे, 100% नंबर आ कैसे रहे हैं। तो आपकी बुनियादी खामी हो गई है जिसमें आपको 100% नंबर बड़े आसानी से आ जा रहे हैं। कोई उसमें बहुत बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे पहले एक दो कोई विद्यार्थी होता था किसी एक विषय में 100% नंबर लेकर आता था तो पूरे देश भर में चर्चा हो जाती थी, राज्य भर में, प्रदेश भर में चर्चा हो जाती थी कि उस व्यक्ति के या उस विद्यार्थी ने किसी विषय में, एक विषय में 100 में से 100% नंबर प्राप्त कर लिए। या ये चर्चा का विषय होता था, आज से 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 90% से ऊपर नंबर आए। या आप और पीछे जाएंगे तो 60% नंबर फर्स्ट डिवीज़न, और उससे ऊपर अगर आप ले लें 70-75 ले लें तो डिस्टिंक्शन माना जाता था कि आप एक विशेष प्रतिभा है आपके अंदर और आपने इतने नंबर हासिल किए। लेकिन आज देखिए कि 80% तो की बात ही मत करिए, 90 और 95% वाले जो विद्यार्थी हैं वह भी संशय में हैं कि उनका दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा या नहीं होगा। तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है कि 95% विद्यार्थी जो अंक प्राप्त कर रहा है, 95% लेकर आ रहे हैं, वो भी इस संशय में, इस तनाव में क्यों है। वह यह सोच रहा है कि 95% क्यों है, 96% क्यों नहीं है। और यहाँ तक कि जो 99% लेकर आ रहा है वो यह सोच रहा है कि हमारे 100% क्यों नहीं है। तो इस धारणा को, ये जो धारणा हमने बना दी है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि 95% कम नहीं होते हैं, 90% कम नहीं होते, तो जरा एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में घूम आइए, आपको पता चल जाएगा कितने कम होते हैं और कितने ज़्यादा होते हैं। आप दाखिला लेकर दिखाइए कि, और दाखिला लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है इतने सारे नंबर लाने के बावजूद। अब देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में टोटल 90 कॉलेजेस हैं, संबंध हैं दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत, तो 90 कॉलेजेस हैं। आप उसमें देखेंगे कितनी अंडर ग्रेजुएशन की सीटें हैं, स्नातक की कितनी सीटें, लगभग 70,000 सीटें हैं। और 12वीं की परीक्षा को पास करने वाले दिल्ली में अगर आप देख लें तो लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा को पास करते हैं वो भी आगे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। तो कॉलेज में वो कैसे जाएं। तो दूसरी समस्या यहाँ पर है कि 90%, 95% वालों को किसी तरीके से मान लीजिए एडमिशन मिल भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसके जो 89% या आपके 85%, 85% लाने वाले, 80% लाने वाले विद्यार्थियों का दाखिला कहाँ होगा, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि इतनी आबादी जो है उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही है, कॉलेजों तक नहीं पहुंचती है, सुविधाएं कहाँ हैं। आपको नए कॉलेजेस बनाने होंगे, आपको नई बुनियादी संरचनाएं विकसित करनी होंगी, नए नए विश्वविद्यालय बनाइए, नए कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए। बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि देश की राजधानी में और देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं अधिकतर आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। तो वो उनकी ब्रांचेज अलग अलग प्रदेशों में क्यों नहीं खोली जानी चाहिए, जिससे कि जो उन प्रदेशों से जो दिल्ली में आते हैं, दूर दराज इलाकों से दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में एडमिशन, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में उसका एक रेपुटेशन है, उसकी एक आप कहें कि मान है या एक शाख है देश में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आने के लिए दूर से विद्यार्थी दिल्ली क्यों आए। उसके प्रदेश में, उसके राज्य में ही यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हों तो वो वहीं शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि बाकी विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, उनको भी दाखिला चाहिए, वो भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो दाखिला ले सकें। इसके लिए कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। एक बात आपने बहुत सारे अध्यापकों के मुख से भी सुनी होगी, बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं उनके मुख से भी सुनी होगी, और भी तमाम लोग जो हैं वो कहते रहते हैं कि नंबर से क्या होता है। तो उनको एक ही लाइन कह सकते हैं कि भाई ज़रा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर देखिए या एडमिशन की प्रक्रिया को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि नंबर से क्या होता है। तो उन विद्यार्थियों से पूछिए जिनका एक नंबर की वजह से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा। मेरे पास खुद के विद्यार्थी व्यक्तिगत अनुभव हैं कि मेरे एक मित्र का एक नंबर की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा था, और फिर मेरे एक विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो किस तरीके से हमने भाग दौड़ की, तो एक नंबर का जो अंतर है, फिर अगली कट ऑफ किस तरीके से उसको एडमिशन किया, वो एक अलग प्रक्रिया है, अलग अनुभव रहा। लेकिन उसने हमें बताया कि नंबर का महत्व क्या है। तो आप यदि विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, विद्यार्थी को जायज़ नंबर है, तो आप नंबर दीजिए। तो नंबर से क्या होता है ये अब इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये निश्चित है कि नंबर ही आपके भविष्य को एक दिशा देते हैं, लेकिन नंबर ही सब कुछ है, ये आंशिक रूप से आजकल सत्य हो रहा है। जहाँ तक कि DU एडमिशन की बात है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन ले लिया तो आपने बहुत आप तरक्की ही कर ले जाएंगे, या फिर आपका भविष्य जो है सुनिश्चित और सुरक्षित हो गया है। ऐसा कहने का मेरा कोई मत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नंबरों का अपना महत्व है। आप उसको जो व्यक्ति विद्यार्थी योग्य है और उसने मेहनत की है, तो उसे बराबर उतने नंबर मिलने चाहिए। मेरे पास खुद के व्यक्तिगत अनुभव ऐसे हैं कि भाई नंबर से क्या होगा, भाई नंबर से होता है, तो नंबर आपको चाहिए, लेकिन प्रतिभा के हिसाब से नंबर दीजिए। तो जिसने मेहनत की है उसे नंबर देने में आपको हर्ज नहीं होना चाहिए, तो नंबर मिलने चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो विद्यार्थियों और जो टीचर का अनुपात है वह भी हमें सुधारना पड़ेगा। मैं खुद जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे क्लास में, मेरे खुद की क्लास में 100 से अधिक विद्यार्थी होते थे। अटेंडेंस लेने में ही 5-10 मिनट जाता था टीचर का। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। स्कूलों की संख्या बढ़ानी है, साथ साथ कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ानी है, तब ही हम अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देखिए कि हमारे देश में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय या तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था, कितनी अच्छी मैनेजमेंट की व्यवस्था थी, प्रबंधन था। तो उसे हमें उनसे अध्ययन करने की और सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकें। और जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, निश्चित तौर पर हम एक अच्छी स्थिति में होंगे और देश भी संभवतः बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। और जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से निश्चित तौर पर वो संभव होगा। तो समस्याएं अधिक हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की उस पंक्तियों के साथ इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये सभी समस्याएं हमें मिलकर सुलझानी है। केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्य के साथ सुलझाना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति का इंतज़ार जो था वो बन गई है, लेकिन अभी उसके लागू होने, इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार है। तो इंतज़ार कीजिए और उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी। और ये जो सारी खामियां हैं, जो शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात है, वह ठीक होगा, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म देगी, जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ने के, उनके अवसर कम से कम खत्म नहीं होंगे कि सीटें नहीं है इसलिए आप एडमिशन नहीं ले सकते, आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो इस चीज़ से उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति में ये चीज़ें नहीं होंगी। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें पढ़ने के पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने अन्य परिचितों के साथ आप जो है इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। और तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।